हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है 10th क्लास एनसीईआरटी सिलेबस एक्सरसाइज 3.6। क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमने पूरी सॉल्व किया हुआ है, तो आप इस वीडियो के एंड तक देखिएगा। हर एक क्वेश्चन को मैंने हर एक स्टेप को बहुत ही अच्छे से समझाया है इजी वे में, तो ध्यान से देखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है 1/2x + 1/3y = 2 एंड दो इक्वेशन दी हुई है 1/3x + 1/2y = 13/6। तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। अब आपके पास अपॉन में है ये वेरिएबल्स जो, तो सबसे पहले इनको भी कुछ पुट कर लेते हैं। लेट 1/x = m एंड 1/y = n। तो इक्वेशंस क्या बन जाएगी हमारे पास 1/2 m + 1/3 n = 2। सेकेंड इक्वेशन 1/3m + 1/2m = 13/6। इसको एलसीएम वगैरह लेके हम थोड़ा सा इसको इन इक्वेशंस को थोड़ा छोटा कर लेते हैं, मॉडिफाई कर लेते हैं। एलसीएम लेके क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आएगा यहाँ पे एलसीएम। ये क्या बन गया 3m + 2n = 2। 6 को दूसरी तरफ पहुंचा दो, क्या आ जाएगा 3m + 2n = 12। इक्वेशन नंबर 1 देखिए इसे, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, एलसीएम ले लो। दोनों का एलसीएम कितना आ गया हमारे पास 6 2m + 3n = 13/6। 6 को दूसरी तरफ लेके जाओ, कितना आ गया 2m + 3n = 13/6 × 6। 6 से 6 कैंसिल, कितना आ गया 13 = 13। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दो नाम। अब देखिए अब हमारे पास बहुत सारे वेरिएबल्स हो गए। सबसे पहले हमने m और n की वैल्यू सॉल्व करनी है। वो जैसे हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते थे उसी तरह से करनी है। तो हमने 3 मेथड इसके डिस्कस किए हुए हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। उसका आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देखिए सबसे इजी मेथड जो होता है इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए वो एलिमिनेशन मेथड होता है। तो हम उन्हीं से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर आपको कहा नहीं गया है कि किसी पर्टिकुलर मेथड से करना है तो आप एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई कीजिए, तो कम टाइम लगेगा आपको। अब देखिए ये कैसे, ये है 3m + 2n = 12। ये 2m + 3n = 13। हम देख लेते हैं किसको एलिमिनेट करना है। m को कर लेते हैं एलिमिनेट। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 को और इक्वेशन नंबर 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 को, क्योंकि हमको कोफिशिएंट जो है m के जिनको हमने एलिमिनेट करना है उनके कोफिशिएंट जो है सेम बनाने हैं। मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन नंबर 1 बाय 2 एंड इक्वेशन नंबर 2 बाय 3। इक्वेशन क्या बन जाएगी एंड देन सब्ट्रैक्ट, क्योंकि साइन सेम है तो हमें सब्ट्रैक्ट ही करना होगा। तो ये आ गया हमारे पास 6m, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए 6m + 4n = 24। सेकेंड इक्वेशन बिकम्स 6m + 9n = 39। अब हमको सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस चेंज द साइन। सब्ट्रैक्ट करने के लिए साइन को चेंज करना पड़ता है। कैंसिल आउट 4 - 9 यानी 5n -5। ये क्या बन गया 9 - 4 5 3 - 2 1 -15। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास n = 15/5 मीन्स 3। n आ गया हमारे पास 3
अब इससे n की वैल्यू पुट करके आप m की वैल्यू फाइंड आउट करें। पुट द वैल्यू ऑफ n, पुट वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं हम n की वैल्यू। 3m प्लस 2 into 3 यानी 6 is equal to 12, which implies 3m is equal to 12 minus 6. 3m is equal to 6. m is equal to 6 divided by 3 means 2. ये आया हमारे पास m और n की वैल्यू फाइंड आउट की है अभी हमने। हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। हमें पता है m हमारे पास है 2 और n हमारे पास है 3, और m है क्या एग्जैक्टली, m जो है 1/x के इक्वल है। ये कितना है 2। अगर 1/x जो है वो 2 है यानी 2/1, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका भी रेसिप्रोकल और इसका भी रेसिप्रोकल 1/2। ये x की वैल्यू आ गई। n की वैल्यू है हमारे पास 3 और n क्या है 1/y is equal to n which is equal to 3. It means 1/y is equal to 3 और 3/1 y is equal to 1/3. x आ गया हमारे पास 1/2 एंड y आ गया हमारे पास 1/3। ये इक्वेशंस के सॉल्यूशंस आ गए हैं। फर्स्ट का सेकंड पार्ट, 2/√x plus 3/√y is equal to 2, 4/√x minus 9/√y is equal to -1। दो इक्वेशन दी हुई है, सॉल्व करनी है, मींस x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लेकिन कैसे करेंगे, यहाँ पे तो अपॉन में और स्क्वायर रूट में दी हुई है। तो सबसे पहले इनको हम मॉडिफाई कर देते हैं, कुछ एक इनको भी कुछ एक चीज मान लेते हैं, कुछ एक वैल्यू। लेट 1/√x is equal to m and 1/√y is equal to n. Then equation becomes क्या आ जाएगा हमारे पास ही 2m plus 3n is equal to 2, and second equation 4m minus 9n is equal to -1। ये आ गई हमारे पास सेकेंड इक्वेशन। अब इनको सॉल्व करना है हमें। देखिए मैंने आपको कहा है अगर किसी पर्टिकुलर मेथड की बात नहीं की हो तो आप एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करिए, उससे कम टाइम लगता है और थोड़ा आसान है। एलिमिनेशन मेथड में हमें किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल को एलिमिनेट करना होता है। हम देख लेते हैं कि उसको एलिमिनेट करना है और उस हिसाब से क्वेश्चन को करेंगे। अब हमारे पास ये 2m है, हम m को ले लेते हैं। चलो m को एलिमिनेट करना है हमें, तो यहाँ पे 4m है और यहाँ पे 2m है। तो m को एलिमिनेट करने के लिए m के कोफिशिएंट दोनों में सेम होने चाहिए, और अगर साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट कर दो, अगर साइन अलग है तो प्लस कर दो, उससे अपने आप एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे 2m है, यहाँ पे 4m है। अगर मैं इसके साथ 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो यहाँ पे 4m हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 2, multiplying equation number 1 by 2 and then subtracting it. ये कितना बन गया 4m plus 2 3 6m is equal to 2 4 and then subtract करना है इसको, माइनस एंड माइनस एंड माइनस, इससे ये कैंसिल। 9 minus 6 कितना आ गया, -9 minus 6 -15n, -1 -4 -5, minus and minus cancel, L is equal to 5/15 means 1/3। m की वैल्यू हमारे पास आ गई 1/3। अब m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना, किसी एक इक्वेशन में n की वैल्यू पुट कर दो। पुट द वैल्यू ऑफ n इक्वेशन नंबर 1, 2m प्लस 3 इंटू n क्या है 1/3 इक्वल टू 2, कैंसल 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 2, 2m इज इक्वल टू 2 माइनस 1 यानी 1 एंड m इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 1/2। ये m है और
और n क्या है 1/3। अभी तक क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है हमारा। अभी हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कंपेयर करो, m है 1/√x, अगर m की वैल्यू m इज इक्वल टू 1/2 है, जबकि ये किसके इक्वल है 1/√x के। इट मीन्स 1/√x की वैल्यू कितनी है हमारे पास 1/2। 1/√x की वैल्यू 1/2 है, तो √x की वैल्यू कितनी आ गई, रेसिप्रोकल ले लो, जैसे इसका रेसिप्रोकल है इसका भी रेसिप्रोकल ले लो 2। x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्क्वायरिंग कर दो दोनों तरफ, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, x इज इक्वल टू 4। x की वैल्यू आ गई हमारे पास 4 एंड n इज इक्वल टू 1/3 किसके इक्वल है 1/√y। सेम प्रोसेस 1/√y is equal to 1/3 which implies √y is equal to 3. Squaring both sides, y is equal to 9, x is equal to 4 and y is equal to 9. This is the solution of equation. Question 1 का third part, 4/x plus 3y is equal to 14, 3/x minus 4y is equal to 23. थोड़ा सा अलग सा है ये क्वेश्चन, तो हमें x ही थोड़ा अलग दिखाई दे रहा है, तो हम सिर्फ x वाली टर्म को ही कुछ मानेंगे। लेट 1/x इज इक्वल टू m, ये मान लिया हमने। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी 4m प्लस 3y इज इक्वल टू 40 एंड दिस इज 3m माइनस 4y इज इक्वल टू 23। एज डिस्कस्ड अबव हमने क्या किया था, एलिमिनेशन मेथड को अप्लाई किया था। तो क्या करेंगे, m को खत्म करना है, m को देख लेते हैं, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर लेते हैं। कैसे होगा ये, 3 से मल्टीप्लाई कर दो इसको, m को कर दो खत्म, और इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दे दो इनको, ठीक है। क्या आ जाएगा हमारे पास, उसके बाद आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो क्या आ जाएगा 12m प्लस 9y इज इक्वल टू 42, और ये क्या आ जाएगा 12m माइनस 16y इज इक्वल टू 892 एंड देन सब्ट्रैक्ट दीज इक्वेशंस, कैंसिल आउट, 625y इज इक्वल टू कितना आ गया -50, y इज इक्वल टू -2, y की वैल्यू हमारे पास -2 आ रही है। इसको पुट कर दो किसी भी इक्वेशन में, 4m प्लस 3 इंटू -2 इज इक्वल टू 14, 4m माइनस 6 इज इक्वल टू 14, 4m इज इक्वल टू 14 प्लस 6 कितना आ गया 20, m की वैल्यू आ गई हमारे पास 20 डिवाइडेड बाय 4 यानी 5। y तो आ गया हमारे पास, x नहीं है, और m किसके इक्वल है 1/x के, मीन्स 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो x की वैल्यू कितनी होगी 1/5, x आ गया हमारे पास 1/5 एंड y इज -2। पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन ये दिया हुआ है हमें, ये भी बाकी क्वेश्चंस की तरह होगा। हर एक क्वेश्चंस जो हैं अलग अलग टाइप के हैं, तो आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, तभी आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ आएंगे। अब देखिए 5/x माइनस 1 है और यहाँ 1/y माइनस 2 है। आप ये देखेंगे x 1/x माइनस 1 और 1/y माइनस 2 दोनों इक्वेशन में कॉमन है, एक जैसा है, इसलिए हम इसको कुछ मान लेंगे। लेट 1/x माइनस 1 इज इक्वल टू m एंड 1/y माइनस 2 इज इक्वल टू m। तो हमारे पास इक्वेशंस क्या बन जाएंगी, 5m प्लस 1 एंड 1 लिखने की जरूरत नहीं होती है, इज इक्वल टू 2, और ये क्या बन जाएगी 6m माइनस 3n इज इक्वल टू 1। अब इसे सॉल्व कीजिए, कैसे करेंगे, यहाँ पे हम n को ही कर लेते हैं एलिमिनेट। इक्वेशन नंबर 1 दे दो, इक्वेशन नंबर 2, क्योंकि ये प्लस एक माइनस है और यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे भी 3 कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन नंबर 1 को कितना आ गया 15m प्लस 3m इज इक्वल टू 6। फर्स्ट इक्वेशन को ऐड कर दो सेकंड में मल्टीप्लाई करने के बाद, जब हम ऐड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगी, ये क्या बनेगा
21m और ये क्या बनेगा 7। m की वैल्यू कितनी आ गई 7/21। m इज इक्वल टू 1/3। 1/3 जो है वो हमने पुट करनी है इक्वेशन। इसमें कितना आ जाएगा 6 इंटू 1/3 माइनस 3n इज इक्वल टू 1। कैंसल 2 माइनस 3n इज इक्वल टू 1 माइनस 3n इज इक्वल टू 1 माइनस 2 यानी -1। n की वैल्यू आ जाएगी -1/-3 1/3। m भी हमारे पास 1/3 है और n भी हमारे पास 1/3 है। अब इनको कंपेयर करो। हमने x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 1/x - 1 की वैल्यू है हमारे पास 1/3 क्योंकि ये n के इक्वल है। 1/y - 2 की वैल्यू है हमारे पास 1/3 क्योंकि ये n की वैल्यू है। हमारे पास कितना आ गया x - 1 की वैल्यू आ गई 3। x की वैल्यू कितनी होगी 3 + 1 4 और यहाँ पे y - 2 रेसिप्रोकल ले लो दोनों तरफ 3 y = 5 x = 4 एंड y = 5। ये हमारी सॉल्यूशंस आ गई। इसका फिफ्थ पार्ट जो है ये दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व करना है। देखिए x y दोनों को डिवाइड कर रहा है तो आप इसको अलग अलग कर लो। 7x/xy माइनस 2y/xy = 5। x कैंसिल y से y कैंसिल। हमारे पास इक्वेशन क्या बन रही है 7/y माइनस 2/x = 5। ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। सेकेंड इक्वेशन को रिड्यूस करो। इसी तरह से x y दोनों के नीचे ले लो। 7y/xy = 15 y से y कैंसिल x कैंसिल। हमारे पास आ गया 8/y प्लस 7/x = 15। जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था उसी तरह से 1/y 1/y 1/x 1/x है। इनको हमने कुछ मान लेना है। लेट 1/y = m एंड 1/x = n। हमारे पास क्या फॉर्मूला बन जाएगा 7m - 2n = 5। ये इक्वेशन बन जाएगी। 8m + 7n = 15। ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाएंगी 1 एंड 2। इनको एलिमिनेशन मेथड से आपने m और n की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। फिर m और n को x y के साथ कंपेयर करके x और y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेनी है। आप लोग खुद कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। सिक्स्थ पार्ट देख लीजिए कैसा है। इस क्वेश्चन में आपको यहाँ पे इस तरफ भी x y दिखाई दे रहे हैं। आपने क्या करना है दोनों साइड्स x y से डिवाइड कर देना है। डिवाइड द इक्वेशन बाय x y बोथ साइड्स। तो क्या आ जाएगा हमारे पास 6x सबको डिवाइड करना होगा प्लस 3y/xy = 6xy/xy। x कैंसिल y से y कैंसिल xy से xy कैंसिल। हमारे पास क्या वैल्यू बनगी 6/y प्लस 3/x = 6। इक्वेशन नंबर 1 दे दो। सेम प्रोसेस फॉर दिस। क्या करना है x y से डिवाइड कर दो दोनों तरफ। xy + 4y/xy = 5xy/xy कैंसिल आउट। हमारे पास वैल्यू क्या आ गई 2/y प्लस 4/x = 5। क्वेश्चन नंबर 2। अब अभी तक 1 में है x और y तो इनको हम फिर से एक और वेरिएबल में चेंज कर देते हैं। लेट 1/y = m एंड 1/x = n। तो क्या बन जाएगा ये 6m प्लस 3n = 6। नंबर 3 दे दो इसको। और इस इक्वेशन का क्या बन जाएगा 2m प्लस 4n = 5। बिल्कुल सेम प्रोसेस। एलिमिनेशन मेथड लगाओ। m और n की वैल्यू फाइंड आउट करो। फिर x y के साथ उसको कंपेयर कर दो। आपके पास x y आ जाएंगे। 7th पार्ट देखिए थोड़ा सा अलग है। दोनों इक्वेशन में क्या दिया हुआ है 1/x + y और 1/x - y दोनों के पास है। तो हम इनको ही कुछ पुट कर लेंगे। लेट
1 over x plus y is equal to m and 1 over x minus y is equal to n. Then equation becomes, क्या बन जाएगी equations? 10n plus 2n is equal to 4 और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? 15m minus 5n is equal to minus 2. ये हमारी दो इक्वेशंस आ गई. अब इसको एलिमिनेशन मेथड से m और n की वैल्यू फाइंड करते हैं. कैसे करेंगे? या n को कर लेते हैं हम टर्मिनेट. तो कैसे करेंगे? जैसे यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, क्योंकि साइन ऑपोजिट साइन ऐसे ऐड करने पे वैल्यू आ जाएगी. इसको आप 5 से मल्टीप्लाई कीजिए और इसको 2 से. कोफिशिएंट जो है हमको सेम बनाने हैं, तो क्या हो जाएगा? 10 5 जा 50m प्लस 10n इज इक्वल टू 20. ये क्या बन जाएगा? 30m माइनस 10n इज इक्वल टू माइनस 4. कैंसिल, क्योंकि हम ऐड ही कर रहे हैं, सेम साइन साइन ऑपोजिट थे इसलिए हमें ऐड करना ही पड़ा. 80m is equal to 20 minus 4 means 16. m की वैल्यू आ गई 16 अपॉन 80. 16 5 m आ गया हमारे पास 1 over 5. अब m की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो. Put the value of m in equation number 1. 10 multiplied by 1 upon 5 plus 2n is equal to 4. 2 से 5 से 10 cancel. 2 plus 2n is equal to 4. 2n is equal to 4 minus 2 means 2. n is equal to 1. अब n हमारे पास 1 upon 5 है और n हमारे पास 1 है. कंपेयर करो. m की वैल्यू यानी कि m हमारे पास 1 अपॉन 5 है और n क्या है? 1 अपॉन x प्लस 5. 1 अपॉन x प्लस y की वैल्यू हमारे पास 1 अपॉन 5 है, विच इम्प्लाइज x प्लस y की वैल्यू क्या होगी? 5. नेक्स्ट 1 अपॉन n की वैल्यू जो है हमारे पास 1 है, मीन्स 1 अपॉन x माइनस y की जो वैल्यू है वो 1 है. 1 अपॉन 1 भी लिख सकते हैं इसको आप. और x माइनस y जो है वो किसके इक्वल आ गया? 1 के इक्वल आ गया. दो इक्वेशन फिर से बन रही है हमारे पास. इनको नंबर दे दो 3 and 4. एलिमिनेशन कर दो, क्योंकि y सेम कोफिशिएंट है लेकिन ऑपोजिट साइन है. ऐड कर दो. ऐड 3 and 4. 3 plus 4 we get x plus x 2x y minus y 0. cancel out. 5 plus 1 6. x is equal to 6 upon 2 वैल्यू 3. x आ गया हमारे पास 3. पुट द वैल्यू ऑफ x इन एनी इक्वेशन. 3 plus y is equal to 5. y is equal to 5 minus 3 means 2. x आ गया हमारे पास 3 और y आ गया हमारे पास 2. का 8th पार्ट जो है ये है. इसमें देखिए ये इक्वेशन में दो इक्वेशंस हैं, दोनों के पास 1 अपॉन 3x प्लस वाई और 1 अपॉन 3x माइनस वाई है. तो आप क्या करेंगे? जो सेम थिंग्स हैं दोनों इक्वेशन में उनको कुछ पुट कर लेंगे. लेट 1 ओवर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड 1 ओवर 3x माइनस वाई इज इक्वल टू n. तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास? n प्लस n इज इक्वल टू 3 अपॉन 4. ये फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1 अपॉन 2m माइनस 1 अपॉन 2n इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 8. इसको थोड़ा सा आप मॉडिफाई कर सकते हैं इस इक्वेशन को. किस तरह से? अगर हम 2 एलसीएम ले लेते हैं और फिर दूसरी तरफ भेज देते हैं उसको, तो क्या बनेगा? देखिए ये बनेगा m माइनस n ओवर 2 इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 8. इसको नंबर 1 दीजिए, फिर 2 को दूसरी तरफ लेके जाओ. m माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 8 इंटू 2. कितना आ गया? माइनस 1 बाय 4. फर्स्ट सेकेंड इक्वेशन हमारे पास आ गई m माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1 बाय 4. इसको नंबर दे दो 2.
फर्स्ट इक्वेशन ये है और सेकेंड इक्वेशन ये है। देखिए m जो है प्लस का है, यहाँ पे माइनस का है, कोफिशिएंट दोनों के सेम है, तो हम क्या करेंगे, सब इनको ऐड कर देंगे ताकि m जो है एलिमिनेट हो जाए। 1 प्लस 2, 1 को 2 के साथ प्लस किया, m प्लस m कितना आ गया 2m, m माइनस m कैंसल, 3/4 प्लस माइनस माइनस क्या आएगी वैल्यू 2m इज इक्वल टू 4, 3 माइनस 1 यानी 2 कैंसल 1/2, 2m हमारे पास आ गया 1/2, तो m कितना आ गया हमारे पास 1/4। पुट द वैल्यू m की जो वैल्यू आ गई आप कहीं भी पुट कर सकते हैं, या इक्वेशन 1 में या इक्वेशन 2 में। कितना आ गया, हमने सेकेंड इक्वेशन पुट कर दी 1/4 माइनस n इज इक्वल टू -1/4, विच इम्प्लाइज माइनस n इज इक्वल टू -1/4 माइनस 1/4 यानी -2/4 माइनस n इज इक्वल टू -2/4, माइनस से माइनस कैंसिल, n आ गया हमारे पास 1/2, m आ गया 1/4 और n आ गया हमारे पास 1/2। अब m और n है क्या, m इज इक्वल टू 1/4 मीन्स 1/3x प्लस y इज इक्वल टू 1/4 और n इज इक्वल टू 1/2 मीन्स 1/3x माइनस y इज इक्वल टू 1/2। इससे हमारे x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, दो इक्वेशन बनेगी। 3x प्लस y किसके इक्वल आ गया 4 के, और यहाँ पे 3x माइनस y किसके इक्वल आ गया 2 के। इसको नंबर 3 दो और इसको नंबर 4 दो। 3x प्लस y और यहाँ पे 3x माइनस y, अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं तो y हमारा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ऐड कर दो 3 प्लस 4, 3 एंड 3 x वाली टर्म्स हैं, 3x 3x 6x प्लस y एंड y कैंसिल आउट इज इक्वल टू 4 प्लस 2 6, x की वैल्यू कितनी आ गई 6/6 1। पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इन एनी इक्वेशन, 3 into 1 प्लस y इज इक्वल टू 4। ये क्या आ गया 3 प्लस y इज इक्वल टू 4 माइनस 3 यानी 1। x की वैल्यू भी 1 आ गई और y की वैल्यू भी हमारी 1 आ गई। आज का लेक्चर हमारा यहीं तक था। अगर आपको मेरा पढ़ाने का मेथड ठीक लगता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको डे बाय डे एंड हर रोज़ जो है एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज आपको मैं ये क्वेश्चन सॉल्व करके दूंगी। कुछ एक टिपिकल प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो अलग से समझाऊंगी। तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। थैंक यू सो मच।